बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 5 हमारे पास सीइंग योरसेल्फ। अपने आप को देखेंगे तो इसका जो सीइंग योरसेल्फ के अंदर हमारे पास पेज नंबर 25 पे आ जाइए। पेज नंबर 25 पर इसकी रीडिंग है, तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग लेट मी जूम। चलिए, seeing ourselves ये पेज नंबर 25 पर है। एक्सपोज टू अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। वाइड रेंज क्यों कहते हैं? तूफान को। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस साइंस की इतनी इजाद हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें कर ली हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे तूफान की तरह हमने बेशुमार बेबहा चीज़ें इजाद कर चुके हैं। वी ह्यूमन कम्प्लिकेट अवर लाइफ इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिफ्यूज इन सिंपलिसिटी। रिफ्यूज का मतलब होता है पनाह। हम लोगों ने हम इंसानों ने अपनी ज़िंदगियां खुद ही मुश्किल में बना दी हैं। खुद ही बजाय उसको सीधा आराम से स्मूथली ट्रैक पे जाने के, एक आराम से सुकून वाली ज़िंदगी के बजाय हम लोगों ने उसको अपनी ज़िंदगी को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। मशीन्स डू मच ऑफ आवर वर्क, कैलकुलेटर लीव द टॉर्मेंट ऑफ अर्थमेटिक और कंप्यूटर स्टोर अवर नॉलेज। हम लोगों ने मशीन्स ईजाद की जो कि हमारा काम कर देती होती हैं। जैसा आजकल तो झाड़ू लगाने की भी मशीन आई हुई है। मतलब काफ़ी मोस्ट ऑफ द वर्क आर डन बाय द मशीन्स एंड कैलकुलेटर्स सब हमारे आगे हैं। जिस वजह से हमारी अपनी कैलकुलेशन बहुत वीक है। छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी हम लोगों को कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। सेम एज द केस विद कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर अपनी अपनी मेमोरीज अपना नॉलेज स्टोर करके रख देते हैं। हम लोग उसको टाइप कर लेते हैं ताकि हम लोग को भूले ना। अगर हम लोग खुद सोचें, हम लोग अपने हाथ से मैथ करें, हाथ से कैलकुलेटर यूज़ ना करें, हाथ से हर काम करें, तो कितना कुछ हो सकता है। हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस हम लोग बच सकते हैं। आर वी देयर बाय लेस वरीड, लेस एग्जॉस्ट, बेटर ऑर्गेन्स्ड एंड हैप्पियर। अब वो कह रहे हैं कि अब हम लोग कम परेशान हैं, या हम लोग अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, या हम लोग उकताए नहीं हैं। क्या है अब? क्या हम लोगों का मूड है इन सारी चीज़ों को, अपनी सारी सहूलियात को ईजाद करने के बाद, सारी सहूलियात मैसर होने के बावजूद तो हमें क्या है, हम कैसा फील कर रहे हैं? सर्टेनली नॉट। एंड इफ वी आर मोर कंफर्टेबल, लिव लॉन्गर एंड सफर लेस फिजिकल पेन, द स्विंग्स ऑफ एज एंड लग्जरी डू नॉट कंपनसेट फॉर अराउंड बाउट्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। वो कह रहे नहीं, ईजाद अपनी सहूलतों को ईजाद करने के बावजूद भी, इतनी शाहाना लाइफ अपने इतना शाहाना ज़िंदगी का तौर तरीका गुजारने के बावजूद भी हम लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम लोग फारिग है ना, हम लोगों के पास कोई काम करने को नहीं है, हमारा काम मशीनरियाँ कर रही हैं, जिस वजह से हम लोग वो चीज़ों को सोच सोच कर हम लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं। Those roundabouts are moments of the scenes grown for simplicity. We resign ourselves to be steady growth of complexity. अब ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से हम कहते थे कि सादगी को पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि सादगी ही में बेहतरी है। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को कॉम्प्लेक्सिटी से, मुश्किलात से दूर कर लिया है, और इसकी वजह से अब हमारे सामने हमारे नतीजे सामने हैं। वी कांट गो बैकवर्ड बट परहैप्स वी कैन प्रॉफिट टू सम एक्सटेंट फ्रॉम द विजडम ऑफ आवर एंसेस्टर्स। अब वो कह रहे हैं हम लोग पुरानी सदियों में तो जा नहीं सकते, लेकिन हम लोग अपने आबाओ अजदाद से कोई सबक तो ले सकते हैं ना, कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे गुजारी, किस तरह से अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारे। Here at random are 5 prescriptions which might to a limited extent help sting to die. Tight. Visual instances that communication be simple and clear. English had a wide range of expression. It is a language of super poetry, in verse and prose. It is a language of science and business. अब वो कह रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अपनानी है, और फिर बस देखिए हमारी लाइफ वापस हम लोग कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर के शाना बशाना चल सकते हैं, उनकी बताई हुई बातों के शाना बशाना चल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहला तो ये है कि हम लोग अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपनी बातचीत के तौर तरीके हैं, उनको सादा और क्लियर अल्फाज में बोलें। ठीक है ना, यूँ नहीं कि इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज बोलते हैं हम लोग। इंग्लिश है, अब इंग्लिश ही जब हम लोग कोई भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कोई भी सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सादा इंग्लिश में इस्तेमाल करें। इंग्लिश में तो इतने ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं, इतनी ज़्यादा बेहतरीन से बेहतर, इतनी आसान सी पोइट्रीज़ हैं, उनके वर्ड्स इतने आसान से हैं। ये तो वो लैंग्वेज है जो कि हम लोग साइंसेस और बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कंटेन प्लेंटी ऑफ शॉर्ट कॉन्सेस ऑफ वर्ड्स विच विल अपब्रीड द इन्वेंटर्स ऑफ न्यू लॉन्ग वर्ड्स एंड डिक्लेयर
ambiguity, a disgrace. If one sad day a button is pressed in Washington to clear a nuclear war, it will be that the button pusher has misinterpreted an ill-constructed message for the Americans are the leading article of the new Tower of Bible. अब वो कह रहे हैं कि सोचे अगर वाशिंगटन के अंदर एक न्यूक्लियर बटन दबा दिया जाए जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा वो मुल्क तबाह हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसका जहाँ पर न्यूक्लियर वार हो जाए वहाँ पर फिर सोचिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, सिर्फ उस जगह के नहीं, उस जगह के इर्द गिर्द के ममालिक का भी। ठीक है, तो जो अमेरिका का टावर ऑफ बाइबल है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। वी मस्ट टीच अवर चिल्ड्रन टू रिलैक्स, टेंशन इज अ हॉल मेकर ऑफ द 20th century मिजरी एंड मस्ट बी द एम्बेडेड ऑफ इन्फेंसी। अब वो कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि रिलैक्स होकर काम करें, ठंडे दिमाग से हर बात सोचें। टेंशन क्या है? टेंशन की वजह से बिला वजह बीमारियां ही आती हैं। वट एवर द साइकोलॉजिस्ट एंड द सोशलॉजिस्ट मे प्रीच टू अस, वी शुड रिवाइव द कन्वेंशन दैट parents discuss their worries from their families. Bottling things up is not invariably precious. अब वो कह रहे हैं कि जो भी हमें साइकोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं एक तौर पे बात मान भी लेते हैं, लेकिन अपनी मुसीबत अपनी मुश्किलात को अव्वल तो खुद टैकल करना सीखें। और साथ ही साथ कोई ऐसी बात होती है जो कि आप सोचते हैं कि इससे मैं किसी को बता दूंगा तो मेरा बहुत हल्का हो जाएगा, तो आप अपने पेरेंट्स को अपने फैमिलीज में किसी को बता दिया करें। if we can't ban the rat race, we must be considered the rats. अब वो कह रहे हैं अगर हम लोगों ने ये भाग दौड़ ख़त्म ना की ना तो एक दिन हम लोग खुद एक भाग दौड़ के बशिंदे बन जाएंगे, एक खुद उस गेम में पार्ट बन जाएंगे डेली का। हम लोग एक दूसरे के कभी एक को खींचो, कभी दूसरे को खींचो, कभी एक को नीचे दिखाओ, कभी दूसरे को नीचे दिखाओ। हमें ऐसा नहीं करना। The Victorians were wiser. School lessons had to be well learned, and the bridge road was at end if they were not. But the long drawn out mystery of the learning, almost the hard set book for O and A level, would be being taught intolerable. Children was encouraged to read many books, not just a clear few, and to develop their critical facilities by acquiring a general knowledge of the civilized art. Now they are subjected at the expense of the wider education to brainwashing techniques are only relevant to the given context of the examination themselves. अब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सुना होगा आपने एक कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का और ए लेवल का। ठीक है, ओ लेवल की स्टडीज काफ़ी मुश्किल होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने बच्चों को ओ और ए लेवल्स में डाल दिया है। ओके, और ए लेवल एजुकेशन में वो काफ़ी टफ एजुकेशन होती है, थोड़ी सी हट के होती है आम एजुकेशन से। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों को बस कह रहे हैं पढ़ो बुक्स, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम ये नहीं कह रहे कि हम बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि बुक्स पे जो लिखा हुआ है उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली तौर पर अप्लाई भी करें। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग कि हम लोग बच्चों को कह रहे हैं रटल का लो, बस याद कर लो। ये नहीं बता रहे कि सलीका क्या है, बुक्स में क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, अपनी ज़िंदगियों में उसको कैसे अप्लाई करना है। नॉइज लाउड एंड अनरिलेटिंग कंट्रीब्यूट में मोर देन एवर बिफोर टू अवर मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। सम ऑफ इट इज़ बाय चॉइस, बैकग्राउंड music, radio and television set lift on when construction is required elsewhere. Some of it the roar of traffic and of airplanes it expected as incidental to modern society, but is it? We have always been mean in our rewarding our inventors. Those who invented jet engines, television and radar received totally inadequate recognition. Perhaps we should offer handsome tax-free incentive to all who produce genuine breakthroughs in noise abatement. अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ एक और मसला भी है, और वो मसला ये है कि हमारे यहाँ हर जगह पर नॉइज़ पोल्यूशन है, यानी कि आवाज़ हर जगह पर शोर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कहीं पे कोई शोर कैसा है वो बता रहे हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का शोर है,
कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसका शोर है, कहीं पे ट्रैफिक का शोर है। तो हम लोग जब भी अपने एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो हम लोग उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जिन्होंने ये मशीनरीज बनाई थी, ये इंजन वगैरह बनाए थे, ठीक है। अब हम लोगों को चाहिए जब भी हम लोगों से कोई बात करता है ना कि यार इस तरह से करके नॉइज पोल्यूशन को ख़त्म किया जा सकता है, हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कि हम उसकी बात को अमल करें, ठीक, क्योंकि इस तरह से तो हमारी अपन हम खुद भी मतलब थक जाते हैं ना कि यार क्या हर वक्त शोर शोर। these are mostly a few palliatives which might help to us to restore a little sanity despite the clutter of the world around us. The basic problem is much deeper set, not will it will be anything but ridiculous to assert that other generation may were free from worry, stress, and instability. The difference is simply that adoption was easier when the acceleration of the rate of change was more gentle. But we have risen powers which other living creatures have not, and we also have a far greater measure of choice. We should reflect long and carefully on independence when all around us change. अब वो कह रहे हैं कि ये वो कुछ मसले हैं जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए, जिनकी वजह से आज हम लोग बहुत से बीमारियों का शिकार हैं, बहुत से टेंशनों का शिकार हैं। अब हम वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग आज से ही हम लोग अभी भी हम लोगों के हाथ से कुछ नहीं किया, अब अभी भी हम चाहें तो अपने मुल्क को, अपने इस पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन हमारे लिए इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ टू मच पोल्यूटेड। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग आज से ही थोड़ी कोशिश करेंगे तो ही हम लोग अपनी न्यू जनरेशन है उनको लिए कुछ छोड़ के जा सकते हैं, उनको हम लोग उनकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं। क्या है, अपने नफ्स पे काबू करना है, अपने आप की अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा बंद करना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हम लोगों ने ये मशीनें ईजाद की थी ना, हम लोगों ने अपनी सहूलत के लिए ईजाद की थी। अब हम लोगों को सहूलत में नहीं है, हम लोग मुख्तलिफ तरह की टेंशनों में आ गए हैं, एग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लाइक मैनी मिलियंस ऑफ क्रिश्चियन, जूज, हिंदूज एंड मुस्लिम, आई बिलीव दैट द इम्पॉर्टेंट डिस्कस्टिंग फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज दैट दे हैव सोल्स। वो कह रहे हैं जिस तरह से क्रिश्चियन, जूज, हिंदूज और मुस्लिम्स का ये मानना है, जिस तरह से मेरा भी मानना है कि हमारी रूहें हैं। All the great discoveries and advances of the last 100 years have been a material world. ये दुनिया फानी है, ये ख़त्म हो जाने वाली दुनिया, ये सारी materialistic world है, ठीक है ना। We should spend much of our time looking inward to see whether we can recognize within ourselves an element which no technological revolution and change can pollute and violate. And अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को वक्त अपना जब फ्री होते हैं तो हम लोग सोचें कि हम लोग क्या वो इंसान बने जो हम लोग वो इंसान बन सकते हैं जो ये सारी चीज़ों को छोड़ दे, ऐशो इशरत को छोड़ दे और अपने आप को देखो, अपने नफ्स को देखे, अपने आप पर तवज्जो दे, अपने हुकूकुल इबाद पर तवज्जो दे, ठीक है ना। और इस दुनिया से ये जो हम लोगों ने ये जो गंदगी फैलाई हुई है, वर्ल्ड को पोल्यूट किया हुआ है, इसको ख़त्म कर सके, इस चीज़ पे तवज्जो दें। छोड़े सब चीज़ों को, कभी एक की टांग खींचते हैं, कभी दूसरे की टांग खींचते हैं, कभी एक को बुरा भला कहते हैं, कभी दूसरे को बुरा भला कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।